हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। तो बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है बेसिकली इस लेक्चर में आपको मिलेगा कि आप समझेंगे एंजाइम इनहिबिशन कि भाई इनहिबिटर्स आके जो है वो सब्सट्रेट की जगह पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं या उससे अवे फ्रॉम जो एक्टिव साइट से आके अटैच हो जाते हैं। तो वो रिएक्शन जो है रिएक्शन को जो है वो स्टॉप कर रहे होते हैं। ये इनहिबिटर्स का काम होता है, ये इनहिबिशन है। इसके अंदर आपको ये चीजें समझने को मिलेगी। ठीक है, हम रीडिंग से इसको कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे इसमें, और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इनहिबिशन की। तीन टाइप्स आपको पता चलेगी: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में आपको पता चलेगा। और उसके साथ ही साथ आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इनहिबिशन और फीडबैक ऑफ इनहिबिशन और इनके एग्जांपल वगैरह आपको इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर विथ बेस्ट जनरी। बच्चों ठीक है, आप फोकस सिर्फ लाइन पे रखना और मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूँ उन चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, सो देखें, एंजाइम इनहिबिशन, बेसिकली एंजाइम इनहिबिशन यानी एंजाइम क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। ठीक है, sometime enzyme do not work properly or system want to decrease this enzyme activity because the product are no more required. This condition of decrease in enzymatic related process, enzyme production or enzyme activity is called enzyme inhibition। भाई एंजाइम इनहिबिशन को अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम इनहिबिशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है तो आप क्या कहोगे? भाई कभी कभी ऐसा होता है कुछ वक्त, या कभी कभी कुछ टाइम सम टाइम ऐसा होता है कि एंजाइम चाहता ही नहीं है कि उसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी हो, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एंजाइम चाहता है कि वो उसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी ना हो प्रॉपरली, तो वो काम नहीं करता। ठीक है, या सिस्टम चाहता है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एंजाइम प्रोडक्शन नहीं बन रही होती, एंजाइम एक्टिविटी नहीं हो रही होती, तो उस प्रोसेस को हमें एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। तो तीन टाइप्स की इनहिबिशन है, आपको बता चुका हूं मैं: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इनको आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ है, उसको पहले रीड करते हैं। सबस्टेंस व्हिच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। हाँ, जो सबस्टेंस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे होते हैं उन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है। द इनहिबिटर में एक्ट बाय कंबाइनिंग डायरेक्टली विद एंजाइम और दे में रिएक्ट विद द एक्टिवेटर्स, देयरफॉर एक्टिवेटर डज नॉट रिमेन अवेलेबल टू एंजाइम फॉर एक्टिवेशन। अब देखिए यहाँ पे दो बात कर रही है। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। अब देखो यहाँ पे दो बातें कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इनहिबिटर के पास एक रास्ता तो ये है कि वो डायरेक्टली जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच हो जाए, डायरेक्टली जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच हो जाए, सब्सट्रेट को बाइंड ही ना होने दे, उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे। एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता ये है कि वो एक्टिव साइट से अवे फ्रॉम एलोस्टेरिक साइट पे जाकर जो है वो अटैच हो सकता है एंजाइम, तो एंजाइम के साथ इनहिबिटर। ठीक है, तो वो एंजाइम के शेप को इंड्यूस करवा देगा, चेंज करवा देगा, उसकी एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी जिससे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। एक रास्ता ये है। ठीक है, दो रास्ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें आगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? किसी को कुछ पता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। ओके, अब देखें, थोड़ा आगे कर लूँ मैं इसको। ये आगे तो नहीं हो रहा, क्यों? एक मिनट। तो हाँ, आप देख लें। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। ठीक है, तो द टाइप ऑफ इनहिबिशन अकर बाय द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू एक्टिव साइट इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। भाई कह रहा है इनहिबिशन, इनहिबिशन की ऐसी टाइप है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं उसी सबस्ट्रेट से जो कि एक्टिव साइट पे आकर बाइंड हो रहे होते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है आपको कि भाई इनहिबिशन की वो टाइप है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन
जो कि टेम्पररी बॉन्ड बना रही होती है, इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबट्रेट के, सॉरी जो इनके इनहिबिशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबट्रेट से मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो सबट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड हो रहा होता है ओरिजिनल सबट्रेट की जगह पर। क्लियर? तो ये टेम्पररी बॉन्ड बना रहे होते हैं, पॉइंट नोट कर लेना ये। दीज मॉलिक्यूल ब्लॉक एक्टिव साइट ऑफ एक्चुअल सबट्रेट, फिर जो एक्चुअल सबट्रेट होता है ना असली, तो उसकी एक्टिव साइट को ये ब्लॉक कर लेते हैं, यानी इनहिबिटर्स आके एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएंगे, ओरिजिनल सबट्रेट की एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी। क्लियर? एग्जांपल है पेनिसिलिन इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर व्हिच ब्लॉक द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कंस्ट्रक्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। तो देखें जैसे कि पेनिसिलिन एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसेस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, देखें इस एंजाइम का क्या काम होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, बैक्टीरियली ये जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल ग्रोथ को रोक देता है, नहीं होने देता, बनने ही नहीं देता सेल वॉल, ठीक है ना। तो ये होता है। इफ दिस इनहिबिशन इज रिवर्सिबल, अगर ये रिवर्सिबल होती तो इट कैन ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो इससे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या हो रही होती, बढ़ रही होती, सो दैट एज एक्टिव साइट बिकम अवेलेबल फॉर मोर सबस्ट्रेट। हाँ, तो ऐसा होता है, बिल्कुल ही होता है, जब सबस्ट्रेट की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल देन इनहिबिटर मॉलिक्यूल आर अराउंड टू गेन एंट्री टू दिस साइट। हाँ देखे ना, ये पॉइंट ये थोड़ा मुझे मुलझा के आपको समझा रहा है। देखिए ये बात यहाँ पे ये कर रहा है कि आप, मैंने आपको ग्लास वाला वो फार्मूला बताया था ना भाई, ग्लास ट्यूब ले ले उसके अंदर, ठीक है। आप क्या करें, एक एंजाइम डालें, फिर एक सब्सट्रेट डालें, ठीक है। अब अब वहां पे आप पता है क्या करें, आप पहले एक इनहिबिटर डाल दें, इनहिबिटर पहले जाके उसके साथ एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा, फिर आप एक सब्सट्रेट डालें, तो सब्सट्रेट के लिए एक्टिव साइट ब्लॉक है, सब्सट्रेट के लिए एक्टिव साइट क्या है भाई, ब्लॉक है, ठीक है। अब आप 100 यूनिट्स ऑफ सब्सट्रेट उसके अंदर डाल लें, तो फिर फट जाएगी ना उसकी इनहिबिटर की, भाई मेजोरिटी इज अथॉरिटी होती है ना, तो ये चीज है, फिर उससे निकलना पड़ेगा इनहिबिटर को, ये चीज है, ये चीज समझा रहा है भाई। ओके, क्लियर है? आप देखें आगे, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ इसको, अब पढ़ते हैं। Non-competitive inhibition. The non-competitive inhibition is the type of inhibition when a molecule bind with enzyme at any site except the active site। वही बात कर रहा है भाई कि देखें, जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होती है मेरे बच्चों, उसकी ये ऐसी टाइप है इनहिबिशन की जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एंजाइम की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए, वो एक्टिव साइट को छोड़ के एक्टिव साइट को छोड़ के एलोस्टेरिक पे बाइंड होते हैं। क्लियर है? दीज मोलिकुल आर कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, उन्हें हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। और ये बाइंडिंग साइट जो होती है, जो कि अवे फ्रॉम एक्टिव साइट अटैच होती है, वहां पे जो एक्टिव साइट जहाँ पे बाइंडिंग होती है, उसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। अलोस का मतलब होता है अवे। दिस इंटरेक्शन काज द एंजाइम मोलिक्यूल टू चेंज इट्स शेप, तो इसीलिए जब यहाँ पे इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है या मॉलिक्यूल आकर अटैच होता है एलोस्टेरिक साइट पर, तो ये जो है वो एंजाइम मॉलिक्यूल की जो, सॉरी एंजाइम की जो शेप होती है ना, उसके अंदर जो है वो चेंज ला देते हैं, जिससे क्या होता है कि रीडिंग द एक्टिव साइट अनरिस्पेक्टिव टू सबस्ट्रेट और लिविंग द एंजाइम, जिसकी वजह से जो है वो एक्टिव साइट से फिर सबस्ट्रेट को है ना लिविंग करना पड़ता है एंजाइम से, फिर एंजाइम से सबस्ट्रेट जो है ना लिविंग कर जाता है, चला जाता है, ठीक है। लेस इफेक्टिव ऑफ कैटालाइजिंग, तो फिर रिएक्शन कम हो जाता है, रिएक्शन होता ही नहीं है, स्टॉप हो जाता है। फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्जेशन भी नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, फीडबैक इनहिबिशन इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन जो होती है ये एक एग्जांपल होती है, ये रिवर्सिबल भी होती है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन होती है। ये एग्जांपल यहाँ पे काम आएगी आपको आगे, जब हम फीडबैक इनहिबिशन के बारे में बात करेंगे ना, तो एमसीक्यू पॉइंट लिहाज से अच्छी पॉइंट है। पर अगर हम बात करें
तो यहाँ पे एक पॉइंट और बता देते हैं आपको कि ये जो है वो टेम्परेरी बॉन्ड नहीं होते, ये परमानेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परमानेंट बॉन्ड। क्लियर? तो ये तो एग्जांपल थी, फीडबैक इनहिबिशन इज एग्जांपल रिवर्सिबल। देखें, ये रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की एग्जांपल है। और वैसे इनके अंदर क्या होता है? टेम्परेरी बॉन्ड नहीं होता, परमानेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? अब देखें अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को, इट इज आल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कह लेते हैं हम इसे क्या? एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इट टेक प्लेस व्हेन एन एंजाइम इनहिबिटर बाइंड ओनली द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। देखें, जब एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड होता है तो वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट कर रहा होता है, कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है। बिटवीन एंजाइम एंड सेपरेट, सेपरेट और एंजाइम के बीच में क्या बन रहा होता है? कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सेपरेट कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन, ऐसी टाइप इनहिबिशन की टिपिकली अकर इन रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान अकर कर रही है विथ टू और मोर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, दो या तो से ज्यादा सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट के मिलने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट हो रहा होता है उसे हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कह रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देख लेते हैं। अब देखें सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। सिग्निफिकेंस हम कहते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस को। इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम इनहिबिशन की? तो आप देख लेना। एट सर्व एज अ मेजर कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम स्पेशली। देखें, पहली बात ये कि जो मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन जितने भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए इनहिबिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। एक पॉइंट ये, व्हेन इनहिबिशन अकर बाय स्मॉल मॉलिक्यूल, जब छोटे मॉलिक्यूल्स इनहिबिशन करवा देते हैं या इनहिबिशन हो जाती है, इट इज आल्सो यूज्ड एज ए स्ट्रेटजी। तो ये भी स्ट्रेटजी के तौर पर यूज होते हैं फॉर ड्रग्स डिस्कवरी, जिससे ड्रग्स की डिस्कवरी होती है। ठीक है? इट आल्सो गिव्स नॉलेज, ये नॉलेज भी देती है मेटाबॉलिक पाथवे की। ठीक है? एग्जाम्पल आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट एंड कंडीशन क्रिटिकल फॉर कैटालाइसिस। तो क्रिटिकल कैसा? कैटालाइसिस के लिए ऐसी कंडीशन आ जाती है क्रिटिकल, जिसमें सबस्ट्रेट की कैटालाइज होनी होती है, तो उसके लिए में भी बड़ा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आइडेंटिफाई करके दिखा देता है। ठीक है? तो एंजाइम इनहिबिटर आर यूज्ड टू स्क्रीन वेरियस लेवल ऑफ डिजीज। तो एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो यूज भी होते हैं कि जो डिजीज होती है किसी को, तो उसके लेवल को या स्क्रीन को बताने के लिए ये एंजाइम इनहिबिटर्स यूज होते हैं। और ये प्रोपेल करते हैं ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक है? प्रोपेल यानी उसके ग्रोथ। एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। तो बच्चों देख लें क्या है कि वो ये प्रोपेल करते हैं ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक है? प्रोपेल यानी बढ़ना। ठीक है? ग्रोथ बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो ये काम होता है। ठीक है? तो अब फीडबैक इनहिबिशन भी देख लें आप। जो चीज़ें आपको मैं रीडिंग करवा के अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आप दोबारा से बुक को स्टडी करें तो भाई आपको याद हो जाए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना? तो फीडबैक इनहिबिशन को देख लेते हैं। अगर आपको लेक्चर थोड़ा स्पीड अप लग रहा हो या फास्ट, मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए। फास्ट था आज का लेक्चर, सारी रीडिंग थी बुक्स की, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड अप कर दिया है। आप दोबारा से अगर यहाँ, सॉरी, आप इसे करना, इसको कम स्पीड पे रख के ना फिर आप देख लेना। ओके? तो इतना भी फास्ट नहीं है। क्लियरिटी? ओके। फीडबैक इनहिबिशन, the activity of almost every enzyme in cell is regulated by feedback inhibition। फीडबैक इनहिबिशन का रोल देखें भाई कि एंजाइम के अंदर जो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, जो भी एंजाइम एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, उन्हें रेगुलेट कर रहा होता है एंजाइम फीडबैक। फीडबैक इनहिबिशन जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है जो सेल के अंदर एंजाइम एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही होती है, उन्हें रेगुलेट कौन कर रहा होता है? इनहिबिशन फीडबैक। इट इज अ type of biological control mechanism which where the activity of an enzyme is inhibited by its own product। तो ये बायोलॉजिकल ऐसा कंट्रोल है, ऐसा मैकेनिज्म है एक्टिविटी का। ठीक है? जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? इनहिबिटेड होती है, रुक जाती है, और उसके प्रोडक्ट नहीं होते, फॉर्मेशन नहीं होती, बनती नहीं है। इट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। इसे भी हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। इट इज अ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होती है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है एंड टेक प्लेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे, और मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान ये रिएक्शन के में पार्ट हिस्सा लेते हैं।
इट यूजली अकर व्हेन द प्रोडक्ट इज इन अ हाई क्वांटिटी, और ये तब हिस्सा लेते हैं जब प्रोडक्ट की अमाउंट या एंजाइम की अमाउंट हाई क्वांटिटी में हो। इट बाइंड कॉम्पिटेटिवली विथ इट्स एंजाइम एक्टिव साइट, ये ज़्यादातर एक्टिव साइट है एंजाइम के उस पर जो है वो बाइंड होते हैं, और कम इन बिटवीन, इनके बीच में, ठीक है। तो सबट्रेट एंड एंजाइम वंस द प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड, तो सबट्रेट एंजाइम के साथ जब रिएक्ट करता है या तब तक जब एक मरतबा प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाता है, जो इनहिबिशन होती है तो वो रिड्यूस होती है एंड फॉर्म मोर प्रोडक्ट, तो फिर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया तो फिर इनहिबिशन रुक जाती है, रिड्यूस होती है, प्रोडक्ट की नीड पड़ जाती है तो बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें, मोस्ट एंजाइमेटिक पाथवे वर सॉरी आर आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन, तो ज़्यादातर जो एंजाइमेटिक के पाथ हैं वो रेगुलेटेड होते हैं इसी फीडबैक इनहिबिशन के दौरान मदद से। बट इन दीज केसेस द एंड प्रोडक्ट ऑफ पाथ वे बाइंड एट एन एलोस्टेरिक साइट, तो इस दौरान क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंजाइम होता है जो, उस पे एलोस्टेरिक साइट जो मौजूद होती है वहां पे जो है वो बाइंडिंग होती है ऑन द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द पाथवे, ठीक है, जो पहला एंजाइम होता है उसकी पाथवे पे, ठीक है। दस दिस बाइंडिंग शट डाउन द पाथवे, तो ये बाइंडिंग जो होती है वो पाथवे को क्या कर देती है, शट डाउन कर देती है, शट डाउन कर देती है, लॉकडाउन कर देती है, क्या कर देती है भाई, लॉकडाउन कर देती है, और नो मोर प्रोडक्ट इज फार्म या प्रोड्यूस, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, नहीं प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आज का लेक्चर फाइनल होता है। मिलेंगे नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की, और उसको हम ऐसी ट्रिक के दौरान समझेंगे ताकि हमें सारी चीजें याद हो जाए। सो ओके बच्चों, चलो मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।